My name is Kuldeep Bhaja from Manas Paramedical College as a OT टेक्नीशियन। आज अपन बात करते हैं दोस्तों CSF, जिसका फुल फॉर्म होता है सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। ठीक है, ये एक अपने बॉडी का एक प्रकार का फ्लूइड है जो कि अपने ब्रेन और स्पाइन कोड के मध्य क्या होता है, फ्लो होता है। ठीक है, तो आज अपन बात करते हैं CSF के बारे में। ठीक है, देखो दोस्तों, सीएसएफ क्या होता है? सीएसएफ फ्लूइड, जिसका पूरा नाम होता है सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। सीएसएफ इज ए बायोलॉजिकल ट्रांस सेल्यूलर फ्लूइड। ये क्या है? एक प्रकार का बायोलॉजिकल मतलब जैविक, ट्रांस सेल्यूलर मतलब कोशिकाओं के अंदर या कोशिकाओं के अंदर जो प्रवाहित होता है, जो द्रव प्रवाहित होता है, उसको क्या बोलते हैं? सीएसएफ बोलते हैं। फॉर्म्ड मेनली इन द वेंट्रिकल्स प्लेक्सस, जो कि फॉर्म्ड, जिसका फॉर्मेशन कहाँ होती है? अपने ब्रेन के वेंट्रिकल्स के अंदर। डिस्ट्रीब्यूशन विद इन द वेंट्रिकल सिस्टम, उसके बाद में अपने ब्रेन के वेंट्रिकल्स के सिस्टम में क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूट होता है बेसल सिस्टम्स एंड सब एरेक्नोइड स्पेस में, और अपने सब एरेक्नोइड स्पेस में क्या होता है? ये फ्लो होता है। सब एरेक्नोइड स्पेस अपने ब्रेन और स्पाइनल कोड के मध्य, स्पाइनल कोड में एक जगह होती है, उसको क्या बोलते हैं? सब एरेक्नोइड स्पेस बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं प्रोडक्शन ऑफ सीएसएफ। देखो, सीएसएफ का प्रोडक्शन कहाँ, कितना और कैसे होता है, उसकी अपन बात करेंगे। ठीक है, देखो, CSF इज फॉर्म्ड इन द क्लस्टर ऑफ कैपिलरी। CSF का फॉर्मेशन कहाँ होता है? कैपिलरी इन द वॉल्स ऑफ वेंट्रिकल्स। अपने ब्रेन्स के अंदर क्या पाए जाते हैं? वेंट्रिकल्स पाए जाते हैं, जैसे फर्स्ट वेंट्रिकल, सेकंड वेंट्रिकल, थर्ड वेंट्रिकल और फोर्थ वेंट्रिकल। तो अपने ब्रेन के अंदर 4 वेंट्रिकल्स पाए जाते हैं। उन्हीं 4 वेंट्रिकल्स के मध्य जो कैपिलरीज मतलब छोटी छोटी क्या पाई जाती हैं, मतलब स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं, जिनके अंदर क्या होता है? सीएसएफ का फॉर्मेशन होता है। कोड द कोरोइडल प्लेक्सस, उनको क्या बोलते हैं अपन? कोरोइड प्लेक्सस से बोलते हैं। फिल्टर, उसके बाद फिल्टर ब्लड टू द कंक्लूसिव फॉर्म अबाउट 500 to 600 ml ऑफ CSF इज एवरी डे। उसके बाद में क्या होता है? फिल्ट्रेशन होता है, और पर डे 500 से 600 ml CSF का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हाउएवर एट एनी टाइम, हमेशा देर इज अबाउट 120 to 150 ml CSF इन द सिस्टम। ठीक है, अपने ब्रेन के और स्पाइनल के कोड के अंदर हमेशा कितना? 120 to 150 ml क्या होता रहता है? हमेशा फिल रहता है। बाकी 500 to 600 ml क्या होता है? फॉर्मेशन होता है। उसके बाद में जितना 120 ml से ऊपर जो भी बचता है वो क्या होता रहता है? एब्जॉर्प्शन होता रहता है। CSF इज कम्प्लीटली रिप्लेस अबाउट 3 टाइम्स पर डे। ठीक है, जैसे कि अभी बताया कि CSF क्या होता है? कंप्लीट रूप से रिप्लेस होता जाता है। नेक्स्ट लाइन में बात करें अपन, दिस CSF देन फ्लो इनटू द 2 लेटरल वेंट्रिकल्स। जो ये CSF है वह 2 लेटरल वेंट्रिकल्स के मध्य क्या होता है? फ्लो होता है, एंड देन पासेस थ्रू द पेड इंट्रावेंट्रिकुलर फोरामिना ऑफ मोनरो इनटू द थर्ड वेंट्रिकल। उसके बाद में क्या हो जाता है? ये अपने थर्ड वेंट्रिकल के पास क्या कर दिया था? पास कर दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट लाइन से है CSF then flow coldly through the adequate CSF। उसके बाद में क्या होता है? कहाँ फ्लो हो जाता है? साइलोवियस एंड फोर्थ वेंट्रिकल्स के पास एंड इनटू द सबएरेक्नोइड स्पेस, और उसके बाद किसमें? सबएरेक्नोइड स्पेस में फ्लो होता रहता है। नेक्स्ट बात देखो, अपने डायग्राम से सहायता से देखें अपन। देखो, इस डायग्राम को मैं जूम करके दिखा देता हूँ। देखो, ये क्या है? अपने ब्रेन की स्ट्रक्चर है। उसी ब्रेन की स्ट्रक्चर के में जैसे जैसे ये एरो बनते जा रहे हैं, इन्हीं एरो के मध्य क्या हो रहा है? ये फ्लो हो रहा है, CSF फ्लो हो रहा है। CSF फ्लो, देखो मैं बताऊं, देखो ये एरो है, जहां जहां ये स्पेस है, यहाँ पे क्या हो रहा है? CSF फ्लो हो रहा है, जो अपने ब्रेन और अपनी जो ये स्पाइनल कोड है, इसके मध्य में क्या रहता है? फ्लो होता रहता है। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं नॉर्मल कंपोजिशन ऑफ सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड की। सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड के नॉर्मल क्या क्या पैरामीटर्स कंपोजिशंस होते हैं। ठीक है, तो जिसके वॉल्यूम की बात करें अपने, इसका वॉल्यूम का नॉर्मल कंसेंट्रेशन हो रहा है 90 to 150 ml। ठीक है, अपीयरेंस, इसके अपीयरेंस मतलब इसकी पारदर्शिता के बारे में बात करें तो ये एक प्रकार का क्लियर और कलरलेस फ्लूइड है, मतलब ये एक प्रकार का बिल्कुल पारदर्शी प्रकार का एक द्रव है। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी की। इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.006
1.008 होती है। इसकी ओस्मोलैरिटी की बात करते हैं तो 280 टू 290 मिली ओस में पर केजी के हिसाब से होती है। ठीक है, इसके बाद अगर टोटल सेल काउंट की तो इसके अंदर होता है 0 से 5 क्यूबिक पर एमएम के हिसाब से। इसके सीएसएफ के पीएच की बात करें तो सीएसएफ का नॉर्मल पीएच कितना होता है 7.3 टू 7.4। ठीक है, सीएसएफ में प्रोटीन की बात करें तो 15 टू 45 मिलीग्राम पर डीएल के हिसाब से क्या होता है इसके अंदर प्रोटीन प्रेजेंट होता है। ठीक है, यदि एजी का रेशियो देखें तो 8:1 होता है इसका। सीएसएफ के अंदर ग्लूकोज की मात्रा देखें तो ग्लूकोज की मात्रा 45 टू 85 mg पर डीएल होता है। ठीक है, उसके बाद हम देखें इसमें सोडियम, पोटेशियम और क्लोराइड भी क्या होते हैं इसके अंदर पाए जाते हैं, जो कि सोडियम की वैल्यू 145 टू 155 मिली इक्विलिब्रियम पर लीटर होती है। पोटेशियम की होती है 2.0 से 3.5 मिली इक्विलिब्रियम पर लीटर होती है। ठीक है, और क्लोराइड की होती है 180 टू 130 मिली इक्विलिब्रियम पर लीटर के हिसाब से क्या होता है सीएसएफ के अंदर पाए जाते हैं क्या क्लोराइड। ठीक है, तो ये अपन देख लिए कि एक नॉर्मल सीएसएफ के अंदर क्या क्या कंपोजिशन होते हैं, मतलब सीएसएफ के अंदर ये सारी सब चीजें मिलके और सीएसएफ का फॉर्म होता है। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करें फंक्शंस ऑफ सीएसएफ कि अपने ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के अंदर सीएसएफ का क्या फंक्शंस है, क्या क्या कार्य है। ठीक है, तो अपन बात करते हैं एज द ब्रेन हैज लिम्फेटिक सिस्टम। अपना ब्रेन किस प्रकार से, इस ब्रेन में क्या होता है कोई भी लिम्फेटिक सिस्टम नहीं पाया जाता। लिम्फेटिक सिस्टम मतलब होता है लसिका अंतर्जाल से अपनी लसिका द्रव्य का क्या होता है सिक्रेशन होता है। ठीक है, तो वो नहीं पाया जाता तो क्या पाया जाता है ब्रेन के अंदर, ब्रेन के अंदर सीएसएफ पाया जाता है जो ड्रेन इनटू द वेंट्रिकुलर सिस्टम। ठीक है, जो ब्रेन के अंदर क्या होता है वेंट्रिकुलर सिस्टम क्या होता है ड्रेन होता है एंड मूव्स इनटू द स्पेस सराउंडिंग द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, और क्या हो जाता है वह मूव करता है मतलब गति करता है कहाँ कहाँ अपने चारों तरफ, सराउंडिंग मतलब चारों तरफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड की, स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन के चारों तरफ क्या करता रहता है मूव करता रहता है या फिर फ्लो रहता है। ठीक है, नेक्स्ट द मेजर फंक्शन ऑफ सीएसएफ आर, सीएसएफ का जो मुख्य फंक्शन है मुख्य कार्य है वो क्या है, सीएसएफ सेवर ए हाइड्रोलिक शॉक एब्जॉर्बर। सीएसएफ एक प्रकार का शॉक एब्जॉर्बर की तरह कार्य करता है। इट कैन डिफ्यूज, ये क्या कर देता है डिफ्यूज मतलब खत्म कर देता है द फोर्स फ्रॉम ए हार्ड ब्लो टू द स्कल दैट माइट अदरवाइज कोज सीवियर इंजरी। यदि अपने ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर कोई भी हार्ड प्रेशर वगैरह हो रहा है या फिर किसी विशेष प्रकार की सीवियर इंजरी के कारण क्या हो रहा है कोई भी डैमेज वगैरह होता है तो उसके फोर्स को क्या करता है डिफ्यूज मतलब कम करता है। ठीक है, तो इस प्रकार से जैसे एक प्रकार के शॉक एब्जॉर्बर का कार्य करता है क्या सीएसएफ। ठीक है, नेक्स्ट है अगर फंक्शंस की बात करें तो इट हेल्प इन द रेगुलेशन ऑफ इंट्राक्रेनियल प्रेशर। अपने माइंड के अंदर जो प्रेशर होता है उसको क्या बोलते हैं इंट्राक्रेनियल, मतलब क्रेनियल बोन्स के क्रेनियल नर्व्स के मध्य जो प्रेशर क्रिएट होता है उसको क्या बोलते हैं इंट्राक्रेनियल प्रेशर। उसको रेगुलेट मतलब कंट्रोल करने का कार्य करता है। इट बिलीव दैट सीएसएफ इन्फ्लुएंस द हैंगर सिस्टम ऑफ द ईटिंग एंड बिहेवियर्स। ठीक है, नेक्स्ट ट्रांसपोर्टेड न्यूट्रिशन केमिकल्स मैसेंजर्स एंड वेस्ट प्रोडक्ट। सीएसएफ ट्रांसपोर्टेशन का कार्य करता है, जैसे न्यूट्रिशन ट्रांसपोर्ट करता है, केमिकल का मैसेंजर लाने और ले जाने का केमिकल नर्व्स और इम्बैलेंस हो जाते हैं उनके मैसेंजर एक संदेशवाहक की तरह कार्य करता है एंड द वेस्ट प्रोडक्ट और वेस्ट प्रोडक्ट को रिमूव करने का कार्य करता है। नेक्स्ट अपन बात करें लंबर पंचर की। अब लंबर पंचर एक प्रकार की क्या है प्रोसीजर है जिसके द्वारा सीएसएफ क्या किया जाता है कलेक्ट किया जाता है, क्या किया जाता है सीएसएफ कलेक्ट किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है देखो लंबर, इसकी प्रोसेस देख लेते हैं। तो लंबर पंचर शुड बी परफॉर्म फ्रॉम द फॉलोइंग इंडिकेशन, मतलब जो निम्नलिखित संकेत हैं उन्हीं को फॉलो करते हुए लंबर पंचर क्या किया जाता है परफॉर्म किया जाता है। जैसे पहला पॉइंट है सस्पिशन ऑफ मेनिंजाइटिस, यदि अपने को ब्रेन के अंदर मेनिंजाइटिस का कोई सस्पेंशन हो उसके दौरान किया जाएगा। सस्पेंशन ऑफ सबएरेक्नोइड हेमरेज, अपने सबएरेक्नोइड स्पेस के मध्य कोई हेमरेज किसी प्रकार का कोई हेमरेज ना हो उसके सस्पेंशन में क्या जाएगा। नेक्स्ट सस्पेंशन ऑफ सीएनएस डिजीज सच एज गुलियन बेरे सिंड्रोम एंड कैर्सिनोमेटोमास मेनिंजाइटिस। ठीक है, नेक्स्ट थेरेपेटिक रिलेटिव स्यूडो ट्यूमर सेरेबिया। तो इन सारे इंडिकेशंस के सस्पेंशन में क्या किया जाता है लंबर पंचर किया जाता है जिसको सीएसएफ कलेक्शन मेथड भी बोलते हैं। नेक्स्ट देखो अब ये क्या है कि एक प्रकार प्रोसीजर है, प्रोसीजर देखो लंबर पंचर या सीएसएफ कलेक्ट करने की प्रोसीजर है। ठीक है, ये अपनी क्या है स्पाइनल कोड है और स्पाइनल कोड के मध्य ये क्या है अपने वर्टिब्राज है, जैसे ये दिख रहे हैं ना ये क्या है वर्टिब्राज है और इन्हीं वर्टिब्राज के मध्य क्या होता है ये स्पेस होता है। ठीक है, अब देखो ये एक पेशेंट है तो सीएसएफ कलेक्ट करने के लिए या लंबर पंचर कलेक्ट
लेने के लिए पेशेंट को क्या की जाती है, सी शेप पोजीशन प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, जैसे ये सी शेप पोजीशन हो गया, इसको यहाँ से पोजीशन दे दिया तो उससे क्या होता है कि जो यहाँ पे स्पेस है ये पूरी तरीके से क्या हो जाता है, अपने को विजुअलाइज या फिर फील होता है, जिससे कि ये जो निडल है इसको आसानी से अपन क्या कर सके, यहाँ पे प्रिक कर सके। ठीक है, तो अपन CSF कलेक्ट करने के लिए पेशेंट को सबसे पहले क्या करेंगे, सी शेप पोजीशन प्रोवाइड करवाएंगे। उसके बाद में अपन L2 से और L3 मतलब लंबर सेकंड से और लंबर थर्ड के मध्य क्या करेंगे, उसको फील करेंगे और इसके मध्य स्पाइनल निडल की सहायता से अपन क्या करेंगे, CSF कलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट है उसके फिजिकल एग्जामिनेशन की बात करते हैं अपन। फिजिकल एग्जामिनेशन में पहला पॉइंट है कलर। तो नॉर्मल CSF इज क्रिस्टल क्लियर, मतलब नॉर्मली जो CSF का कलर होता है वो क्या होता है, बिल्कुल क्लियर होता है। यदि उसका कलर येलो हो तो येलो किस कंडीशन में होगा, यदि हाइपर बिलिरुबिनेमिया होगा। हाइपर बिलिरुबिनेमिया क्यों होता है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ बिलिरुबिन ओरिजिनेट फ्रॉम ए कैटाबोलिज्म ऑफ हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के कैटाबोलिज्म के कारण बिलिरुबिन की मात्रा क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए, उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, हाइपर बिलिरुबिनेमिया। तो इस कंडीशन में CSF का कलर कैसा हो जाता है, येलो। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है यदि CSF का कलर रेड हो तो वह किस कंडीशन में होगा, ट्रोमेटिक टैप में, सबएराक्नोइड हेमरेज में, इंट्राक्रैनियल ब्लीडिंग में। नेक्स्ट है उसकी अपीयरेंस। तो अपीयरेंस क्या होती है, मतलब पारदर्शिता। नॉर्मली क्लियर इज, नॉर्मली CSF इज क्लियर, मतलब क्या होता है, बिल्कुल पारदर्शित होता है। लेकिन यदि उसमें टर्बिड कुछ धुंधलापन थोड़ा सा होता है तो व्हेन सेल्स आर लेस देन 500 पर म्यू एल परलेट न्यूरो इन्फेक्शन प्रेजेंस ऑफ इरिथ्रोसाइट। यदि उसके अंदर थोड़ा सा कोई टर्बिडिटी प्रेजेंट है तो वो न्यूरो यानी अपने नर्व के कोई अंदर इन्फेक्शन है या फिर इरिथ्रोसाइट क्या है उसके अंदर प्रेजेंट है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, CSF में टर्बिडिटी प्रेजेंट होगी। यदि क्लाउडी, यदि उसके अंदर पारदर्शिता है तो वो किस कारण होती है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ल्यूकोसाइट, ल्यूकोसाइट्स की प्रेजेंस के कारण। ठीक है, और यदि उसमें कुछ कोगुलेम हो रहा है, मतलब कोगुलेट हो रहा है, तो व्हेन प्रोटीन कंटेंट इज इंक्रीज, तो उसका मतलब क्या होता है कि प्रोटीन का क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अपन केमिकल एग्जामिनेशन की। केमिकल एग्जामिनेशन में सबसे पहले अपन देखते हैं ग्लूकोज टेस्ट। ठीक है, CSF के अंदर ग्लूकोज टेस्ट। ठीक है, ये क्या किसमें आता है, केमिकल एग्जामिनेशन में। तो ए नॉर्मल रेंज कैन नॉट बी गिवन फॉर CSF ग्लूकोज। ठीक है, अगर अपन CSF ग्लूकोज के कोई भी एक नॉर्मल रेंज अपन सत्य रेंज नहीं दे सकते, वह क्या होता है 2/3 ऑफ सीरम ग्लूकोज। अपने ब्लड के अंदर जो क्या पाया जाए सीरम, उसके 2/3 क्या परसेंट CSF में प्रेजेंट होता है। लोअर वैल्यूज ऑफ ग्लूकोज इन CSF, यदि CSF के अंदर ग्लूकोज की लेवल क्या हो जाता है, लोअर हो जाती है, कम हो जाती है, तो उसमें किस कंडीशन में होता है, बैक्टीरियल CNS इन्फेक्शन। यदि अपने सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन क्या है, प्रेजेंट है। यदि एलिवेट CSF ग्लूकोज लेवल, यदि CSF का लेवल क्या हो जाता है, एलिवेट मतलब इंक्रीज होता है और लोअर का मतलब क्या होता है, डिक्रीज होता है। तो यदि CSF का लेवल क्या हो जाता है, इंक्रीज होता है, तो उसका मतलब ग्लूकोज इन ब्लड इज द ओनली कोज ऑफ हैविंग एलिवेट CSF ग्लूकोज लेवल। देयर इज नो पैथोलॉजिकल कोज CSF ग्लूकोज लेवल इन टू बी एलिवेटेड। कोई भी पैथोलॉजिक रीजन के कारण CSF क्या हो रहा है, इंक्रीज नहीं हो रहा है। नेक्स्ट है प्रोटीन टेस्ट। दैट CSF कंटेन अबाउट 200-fold लेस प्रोटीन दैट ऑफ ब्लड प्लाज्मा। ब्लड प्लाज्मा के प्रति क्या होता है, 200-fold से कम प्रोटीन पाया जाता है किसमें, CSF में। अबाउट 80% ऑफ CSF प्रोटीन कम फ्रॉम प्लाज्मा। ठीक है, CSF के अंदर जो प्रोटीन होती है वो 80% जो प्रोटीन होती है वो कहाँ से आती है, प्लाज्मा से आती है। प्रोटीन इज फॉल्सली एलिवेटेड बाय द प्रेजेंस ऑफ RBC। यदि प्रोटीन क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है धीरे धीरे, तो वो किसकी प्रेजेंस में, RBC की प्रेजेंस में होती है। प्रोटीन CSF प्रोटीन इज इंक्रीज इन CSF, जो अंदर प्रोटीन क्या होती है, इंक्रीज होती है, तो वो किन किन कंडीशनों में होती है, जैसे बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस के अंदर, ब्रेन ट्यूमर के अंदर और ब्रेन एवेसिस के अंदर। तो इन कंडीशनों में क्या होता है, प्रोटीन का लेवल इंक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट है चेंजेस इन CSF इन द डिजीज स्टेट। ठीक है, देखो बात करते हैं ये सारे क्या है डिजीज, उसका कलर किस किस डिजीज में कैसे कैसे कलर होगा, टोटल सेल काउंट कैसे होंगी, कितने कितने प्रोटीन कितना होगा और ग्लूकोज कितना होगा। तो देखो नॉर्मल, सबसे पहले अपन बात करते हैं नॉर्मल CSF की। तो नॉर्मल CSF का कलर कैसा होता है, बिल्कुल कलर या कलरलेस होता है। तो उसके अंदर टोटल सेल काउंट, नॉर्मली CSF में टोटल सेल काउंट कितनी होती है, 0 to 5 × 10⁻⁶। ठीक है, और प्रोटीन कितनी होती है,
टू 45 mg/dl और ग्लूकोज कितना होता है 44 to 85 mg/dl। ठीक है, ये तो किसकी बात हो गई, नॉर्मल CSF की। यदि ट्यूबरकुलोसिस मेनिंजाइटिस है तो उसके अंदर कलर कैसा हो जाएगा, ओप्लासेंट एंड स्लाइटली येलो, थोड़ा सा हल्के पीले कलर का क्या हो जाएगा, कलर हो जाएगा। उसके टोटल सेल काउंट वो भी क्या हो जाएंगी, इंक्रीज हो जाएंगी, प्रोटीन की मात्रा भी इंक्रीज हो जाएगी और ग्लूकोज की मात्रा हल्की थोड़ी सी क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है कंडीशन क्या, बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस। ठीक है, इसके अंदर भी क्या हो जाता है, ओप्लासेंट या टर्बिडो हो जाता है, जो कलर है उसका थोड़ा सा धुंधलापन हो जाता है, टोटल सेल काउंट क्या हो जाते हैं, इंक्रीज हो जाती है, मार्कली इंक्रीज, प्रोटीन भी क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है और ग्लूकोज ये क्या होता है अपना डिक्रीज होता है। ठीक है, नेक्स्ट अपन क्या कंडीशन है, ब्रेन ट्यूमर। ब्रेन ट्यूमर के अंदर CSF का कलर कैसा होता है, कलर एंड क्लाउड, कलर लेस। ठीक है, तो एक तो देखो नॉर्मल के अंदर भी CSF का कलर कैसा हो रहा है, क्लियर, और ब्रेन ट्यूमर के में भी कंडीशन में भी क्या हो रहा है, CSF का कलर बिल्कुल एकदम क्लियर। ठीक है, टोटल सेल काउंट ब्रेन ट्यूमर के अंदर कोई चेंजेस नहीं आएंगे, प्रोटीन क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी और ग्लूकोज क्या हो जाएगा, बिल्कुल लो हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है सब एरेक्नोइड हेमरेज। यदि अपने सब एरेक्नोइड स्पेस के अंदर कोई भी हेमरेज, कोई भी कंडीशन डेवलप होती है तो उसके अंदर दौरान कलर कैसा हो जाता है, स्लाइटली ब्लड कलर क्या होता है। हेमरेज का मतलब क्या होता है, चोट लगना। ठीक है, और यदि सब एरेक्नोइड है स्पेस के अंदर कोई चोट वगैरह लग जाती है तो उसके अंदर क्या हो जाएगी, RBC और WBC प्रेजेंट हो जाएंगी, क्योंकि यदि चोट लगती है तो किसी भी फ्लूइड में चोट लगने के द्वारा अपना ब्लड उसके अंदर क्या हो जाता है, मिक्सअप हो जाता है। मिक्सअप होने के कारण CSF का कलर कैसा हो जाता है, बिल्कुल ब्लड कलर का हो जाता है, जिस वो उसके टोटल सेल काउंट कैसे हो जाएंगे, उसके अंदर RBC और WBC प्रेजेंट हो जाएंगे, प्रोटीन क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा और ग्लूकोज क्या रहेगा, हमेशा नॉर्मल रहेगा। तो ये क्या थे थोड़े से वेरिएशन थे कि किन किन कंडीशनों में कैसा कलर होता है, कितनी सेल काउंट होती है, कितना प्रोटीन और कितना